दोस्तों, मैं आप लोग को cgschool.in में शिक्षक प्रोफाइल कैसे अपडेट करें उसके संबंध में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आप सीधे अपने मोबाइल में क्रोम एप्लीकेशन में जाइएगा। क्रोम एप्लीकेशन यहाँ पर है, इसको अपन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में होम बटन को प्रेस करते हुए cgschool.in को ऐसा ओपन कीजिएगा। फिर ओपन के लिए थोड़ा समय लेगा। ओपन करने के बाद आप उसको सारे डॉक्यूमेंट को डालना है। लेकिन उससे पूर्व दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के एजुकेटेड वाले जो भी जानकारी होगी इस चैनल में आप लोग के लिए डाला जाएगा, तो उसको आप उसका आनंद ले सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर लिखा विद्यार्थी पंजीयन, शिक्षक पंजीयन, लॉगिन, पासवर्ड भूल गया, तो आप लोग लॉगिन में जाइएगा। लॉगिन में क्लिक करने के बाद में अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर पहले से ऐड है, मैंने इसको पासवर्ड को सेव किया हूँ, तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। लेकिन आपको अगर अपना लॉगिन और पासवर्ड को डालना होगा। ठीक है, ये देखिए खुल गया मेरा। खुलने के बाद में यहाँ पर विद्यार्थी और शिक्षक, तो यहाँ पर मेरे नंबर में विद्यार्थी का भी नाम से लोड है और प्रोफाइल सेव है, और शिक्षक के नाम से प्रोफाइल सेव है। तो आप सीधे शिक्षक में चले जाइएगा। शिक्षक में जाने के बाद में फिर से थोड़ा समय लेगा लीजिए। फिर इस प्रकार से नया इंटरफेस ओपन होगा। इस नया इंटरफेस में आप अपना जानकारी देखिएगा। तो आपका जिसमें यहाँ पर मेरा फ़ोटो आया है, मेरा नाम आया है, और इंग्लिश में नाम है, हिंदी में नाम है, वर्तमान सारा का डाइस कोड है। उससे पहले क्या एक प्रश्न आया है, क्या आपके अनुभव में अक्सर मध्याह्न भोजन के उपरांत बच्चों की उपस्थिति कमी आ जाती है? तो इसमें हाँ नहीं, तो मैं नहीं में टिक करके उत्तर देने में जा रहा हूँ। ये थोड़ा समय लेगा, फिर ये प्रश्न आगे दिखना हट जाए। जिस प्रकार से फिर शिक्षक प्रोफाइल में आएगा और मेरा नाम शो कर रहा है। इसमें मेरा शिक्षक कोड है, हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम, और वर्तमान पद और साला का डाइस कोड, साला का नाम और विकासखंड का नाम इस प्रकार से शो करेगा। तो आप लोग को इस प्रकार से शो करेगा। तो उसके बाद में आप इसको देखिएगा। फिर यहाँ पर जो 3 बिंदु है लेफ्ट साइड में ऊपर है, पढ़ाई तुम्हारे द्वार के जस्ट बगल में 3 बिंदु है। तो वहाँ पे 3 बिंदुओं को आप लोग टच करेंगे तो उसमें पासवर्ड बदलें, फिर शिक्षक के कार्य, तो आप लोग शिक्षक के कार्य में जाना है। उसके बाद में पहला बिंदु है एफएलएन के अंतर्गत आकलन की प्रविष्टि, एफएलएन के अंतर्गत आकलन का रिपोर्ट और शिक्षक संबंधी विवरण। तो इसमें आपको शिक्षक संबंधी विवरण में जाना है। उसको क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल डीडीओ के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है, अतः आप अपने प्रोफाइल में कोई संशोधन नहीं कर सकते। ओके, इस प्रकार से आएगा। क्योंकि मैंने अपना प्रोफाइल पूरा अपडेट किया हुआ है तो डीडीओ के पास में लॉगिन हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको फिर से ये वाला इंटरफेस मेरा लॉगिन हो चुका है और मेरा डीडीओ के पास चला गया है उसको वेरीफाई होने के लिए। तो इससे पहले आप लोग जब वेरीफाई नहीं किए रहे होंगे तो उस दौरान आपको ये सारा डॉक्यूमेंट इस प्रकार से दिखेगा। इसमें आपको शिक्षक कोड मिला लेना है, स्कूल प्रतिनियुक्ति, और स्कूल में तो आप अगर प्रतिनियुक्ति में है तो प्रतिनियुक्ति में टिक कीजिएगा, स्कूल में है तो स्कूल में टिक कीजिएगा। फिर स्कूल का डाइस कोड को मिला लीजिएगा, विद्यालय का नाम मिला लीजिएगा, अपना फ़ोटो देख लीजिएगा। अगर फ़ोटो अगर नहीं हो तो आप लोग अपना फ़ोटो इस यहाँ पर फ़ोटो अगर ये फ़ोटो आपको पसंद नहीं आ रही हो, नया फ़ोटो डालना हो तो आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बदलें या फिर डाल सकते हैं। या फिर डला हुआ है उसमें ठीक है, तभी उसको वैसे ही रहने दें। फिर नीचे आकर के नाम देखिएगा, हिंदी नाम और अंग्रेज़ी नाम स्पेलिंग देख लीजिएगा, और उसके बाद अपना ईमेल आईडी देख लीजिए। जो भी चीज़ यहाँ पर आपको बदलनी हो, फिर अगर सही हो तो उसको वैसे ही रहने दीजिएगा, अगर बदलनी हो तो आप आगे उसको क्लिक करके बदल सकते हैं। फिर पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, लिंग है, जन्म तिथि है, और अपना जाति है। अगर आप जाति के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति में आते हैं तो उसको लिखना है। फिर संवर्ग का प्रकार है, नियुक्ति पद है, मेरा नियुक्ति पद सहायक शिक्षक था, और संविलियन हुआ है तो संविलियन लिखा हुआ है। जिनका सीधी भर्ती होगा तो सीधी भर्ती लिखा होगा। उसके बाद में संविलियन की तिथि है, फिर प्रथम नियुक्ति की तिथि है, सेवा नियुक्ति की तिथि अभी इसमें नहीं डाला गया है तो उसको मैं छोड़ दिया हूँ ऐसी। वर्तमान साल में प्रतिस्थापना, तो उसको वो ऑटोमेटिक भरा होगा। जहाँ भी आपको करेक्शन करना हो, त्रुटि लगी हो, तो आप उसको डेट को करेक्शन कर सकते हैं। इस प्रकार सारा चीज़ को आपको अंतिम पदोन्नति की तिथि, वर्तमान पद, मेरा वर्तमान
वर्तमान पद प्रधान पाठक प्राथमिक शाला है। उच्च शैक्षणिक योग्यता एमए मास्टर आर्ट्स में हूँ और डीएड है। सम्मानित कोई पुरस्कार, किसी को राज्यपाल पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है तो उसका अगर आपको मिला हो तो उसका उल्लेख आप कर सकते हैं। मेरे को नहीं मिला तो छोड़ दिया हूँ। विकलांगता है, किसी को विकलांगता है, अस्थिबाधित है, नेत्रबाधित है, जिस प्रकार की विकलांगता हो तो उसको आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। मेरे में नहीं है। मैं CWSN प्रशिक्षित शिक्षक हूँ तो उसमें यस किया हूँ और CWSN की शैक्षणिक योग्यता नहीं है मेरे पास, बस प्रशिक्षित हूँ तो प्रशिक्षण बस किया हूँ, उसको खाली छोड़ दिया हूँ। कंप्यूटर मेरे पास कंप्यूटर का डिग्री नहीं है तो जो BCA DCA किए रहेंगे, PGDCA किए रहेंगे उसको यस करेंगे और मेरा नहीं तो मैं नहीं किया हूँ। मैरिड अनमैरिड में मैरिड हूँ तो मैरिड में डाला हूँ। आप अपनी स्थिति के हिसाब से डालिएगा। फिर क्या आप पहले भी शासकीय सेवा में कार्यरत थे? जो एक्स सर्विस मैन रहते हैं, जो फौजी रहते हैं, जो फौजी में कार्य किए रहते हैं, उसके बाद में उनका टीचर में आया होता है तो उसमें यस डालेंगे और जो फ्रेश इसी टीचर में लगे हैं उसको नो डालना है। इस प्रकार से आप नो डालेंगे। फिर क्या आप पति पत्नी शासकीय सेवा जो पति जिनके पत्नी सेवा में है उनको यस करना है और जिनके पति सेवा में है उसको यस करना है और जिनके पति हैं और पत्नी नहीं है उसको नहीं करना है और नहीं डालेंगे आप उसको। चलिए वापस हो जाता है। इस बहुत देर तक खुला पेज छोड़ने से जो पेज है वो रीलोड लेता है तो मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ। इस प्रकार से फिर से खुल गया। फिर इसे बार बार अगर हम देरी से उसको खोलें तो थोड़ा वापस चल जाता है, तो आप इसको ध्यान से जल्दी से भरिएगा। मैं आपको बताने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। तो अगर आपकी पत्नी शासकीय सेवा में कार्य है तो नहीं है तो यहाँ पर नहीं डालेंगे। ठीक है, जिनके पति या पत्नी शासकीय सेवक में कार्यरत हैं तो वो सीधा नहीं डालेंगे। जो अगर हैं जिनके में हैं तो जब यस डालेंगे तो आपको और बहुत सारा इंटरफेस इस प्रकार से निकलेगा। दिखा देता हूँ मैं। पत्नी का विवरण, क्या क्या पति या पत्नी का विवरण आएगा। शासकीय सेवा में है, गवर्नमेंट में है, सेंट्रल में है, विद इन स्टेट है कि स्टेट से बाहर है उसको डालेंगे। शिक्षा विभाग में कि अदर विभाग में उसको डालेंगे। उसका नाम डालेंगे, उनका कर्मचारी कोड डालेंगे, उनका मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर में आप उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर को डालेंगे कि अन्य विभाग में है, उनका पद क्या है, कौन से ज़िले में है, कौन से विकासखंड में है, नियुक्ति का स्थान क्या है, सारा चीज़ आप उसको डालना है। तो मेरे यहाँ ये ऑप्शन का नहीं है। मेरी पत्नी शासकीय सेवक में नहीं है तो उसको मैं नो करूँगा। तो जैसे मैं नो करूँगा तो सारा हट जाएगा। ये जी हट गया। जिनके में रहेगा उसको आपको डालना होगा। उसके बाद में यहाँ पर फाइनल सबमिट और OTP प्राप्त करते हो, आपको OTP प्राप्त करे में डालना है। जैसे आप OTP प्राप्त करेंगे तो आपको OTP आएगा मैसेज में, उस 4 अंक का OTP आएगा। 4 अंक OTP को आप डालेंगे, फिर OTP वेरीफाई करेंगे। तो जो OTP वेरीफाई को OTP वेरीफाई, तो यहाँ पर ना OTP या बगल में OTP भरे, ये इसमें है ग्रीन वाले में, तो OTP भरे में क्लिक करेंगे और OTP जो 4 अंक का आएगा उसको आप OTP में भरेंगे और इस प्रकार से OTP आता है। मैं इसको दिखा देता हूँ आप लोग को। ये इस प्रकार से OTP आता है। OTP 1872 फॉर लॉगिन टू CG स्कूल पोर्टल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इस प्रकार से OTP आता है। इस OTP को आप भरेंगे। OTP भरने के बाद में OTP वेरीफाई करेंगे तो सफलतापूर्वक आपका सबमिशन हो गया ऐसा करके आएगा। इस प्रकार से आप अपना CGSchool.in में आप टीचर प्रोफाइल को संशोधन कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।